नमस्कार, वेलकम टू आहार दर्शन, जहां हम बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और एंशिएंट इंडियन विजडम के फ्यूजन की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसे मैं कहता हूं लाइफ का सबसे बड़ा लाइफ स्किल, और उसका नाम है मेडिटेशन। बहुत लोग सोचते हैं मेडिटेशन सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है, बाबाजीज के लिए होता है, लेकिन दोस्तों ये गलत सोच है। मेडिटेशन आज के यूथ के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, हर उस इंसान के लिए है जो अपने माइंड को समझना चाहता है। आज के ज़माने में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल एडिक्शन हर तरफ छाया हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है यूरोप और यूएसए जैसे देश जहां लोगों ने मेडिटेशन इंडिया से सीखा, वहां के लोग रोज मेडिटेशन करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में जहां से ये ज्ञान निकला, वहां के लोग कहते हैं मैं मेडिटेशन क्यों करूं। तो चलिए इस इंटरनेशनल योगा डे पर समझते हैं मेडिटेशन का असली मतलब, उसके साइंटिफिक बेनिफिट्स और एक सिंपल टेक्निक जिससे आप शुरू कर सकते हैं मेडिटेशन। बात सिर्फ स्पिरिचुअल या ट्रेडिशनल नहीं है, साइंस भी मानता है मेडिटेशन के बेनिफिट्स को। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च के अंदर प्रूफ किया कि सिर्फ 8 वीक्स के मेडिटेशन से आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल सकता है। मेडिटेशन से ब्रेन का ग्रे मैटर बढ़ता है जो मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होता है, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है और इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। मेडिटेशन के दौरान आपके शरीर में कई फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। हार्ट रेट धीरे हो जाती है, ब्रीथिंग स्लो एंड डीप हो जाती है, ब्रेन वेव्स शिफ्ट होती है, अल्फा वेव्स बढ़ती है जो शांति और क्लैरिटी लेकर आती है। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर होता है। ये सब चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि मेडिटेशन से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो बॉडी को हीलिंग मोड में ले जाता है। अब बात करते हैं षट चक्र की। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ये हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मेडिटेशन से ये चक्र बैलेंस होते हैं, और जब ये चक्र सही तरीके से काम करते हैं तो आपका शरीर, मन और आत्मा एक रिदम में आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मेडिटेशन कैसे शुरू करें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस शुरुआत करें। सुबह उठकर 10 मिनट शांत जगह बैठें, पीठ सीधी रखें, आंखें बंद करें, बस अपनी श्वास पर ध्यान देना है। धीरे धीरे 10 काउंट के लिए श्वास को अंदर लीजिए। अब 10 काउंट के लिए श्वास को होल्ड कीजिए। अब 10 काउंट के लिए श्वास को बाहर निकाल दीजिए। इस प्रकार इसको 10 से 15 मिनट तक किया जा सकता है। मन में विचार आएंगे पर उन्हें रोकिए मत, आने दीजिए और जाने दीजिए। आप चाहें तो ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं। रोज सिर्फ 10 मिनट भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके जीवन में कई बदलाव आएंगे। मेडिटेशन के बाद आपका शरीर और दिमाग एकदम शांत हो जाता है। तो अब सवाल आता है मेडिटेशन के बाद क्या खाएं। रोज आप 4 से 5 भीगे हुए बादाम, अखरोट खा सकते हैं, साथ में 1 गिलास हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, या सीजनल फ्रूट्स जैसे आंवला या एप्पल, हर्बल टी जैसे ब्राह्मी, तुलसी या अश्वगंधा टी पी सकते हैं। कॉफ़ी या चाय को बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि चाय या कॉफ़ी फिर से ब्रेन को हाइपर बना देती है। ये सब फूड्स आपके ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करते हैं और मेडिटेशन के इफ़ेक्ट को गहरा कर देते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, ये एक इनर जर्नी है। ये एक ऐसी कला है जो आपको खुद पर
कंट्रोल, खुद से प्यार और खुद से शांति का एहसास करवाती है। जब आप अपने मन को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए इस 21 जून इंटरनेशनल योगा डे पर एक संकल्प लेते हैं। मैं हर रोज 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा, अपने लिए, अपने मन की शांति के लिए और एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के लिए। ऐसे और वीडियोस के लिए आहार दर्शन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मैं डॉक्टर शिवम अग्रवाल मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान पे ध्यान दीजिए। नमस्कार। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे।